दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक अपराविद्या और दूसरी पराविद्या। अपराविद्या है इस जगत की विद्या जो आवश्यक है, क्योंकि हम बॉडी भी है, सोल भी है, तो इस शरीर के लिए इस विद्या की आवश्यकता है, जिसको आप कह सकते हैं भौतिक विद्या, मटेरियल नॉलेज। उसको कहा जाता है शास्त्रों में भौतिकवाद। अस्तु, सबसे बड़े दुख की बात है कि हमने इस प्रगति में आध्यात्मवाद को साइड कर दिया है। अब देखते जा रहे हैं कि प्रगति कितनी बढ़ती जा रही है, विकास बढ़ रहा है, वहीं अवनति हो रही है आध्यात्मवाद की। आध्यात्मवाद से मेरा ये नहीं है कि बहुत प्रवचन हो रहे हैं, बहुत प्रचार हो रहा है, हमारा भीतर कैसा है। बहुत सुंदर श्लोक वेद व्यास जी ने कहा, भयम द्वितीया विनिवेशतस्या दिशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति। भागवत। विपर्य, वेदव्यास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो भाग रहा है, एक उद्देश्य के लिए भाग रहा है, सबको सुख चाहिए, सब हैप्पीनेस चाहते हैं, इसीलिए सब कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि हम हैप्पीनेस कहां पर स्वीकार करते हैं, कहां हैप्पीनेस मिलेगा। ये जो हम जजमेंट डिसीजन लेते हैं, ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो बुद्धि को विपर्य हो गया है। विपर्य माने बुद्धि उल्टा घूम गई है, सुख कहीं और मिलता है, वो बुद्धि दौड़ कहीं और रही है। विपर्य को कह सकते हैं बुद्धि की अज्ञानता। ये बुद्धि श्रेय को पसंद नहीं करती, ये बुद्धि प्रेय को पसंद करती है। प्रेय माने होता है ऐसा सुख जो तुरंत मिल जाए, बाद में भले ही कष्ट मिले। और श्रेय माने ऐसा सुख जो प्रारंभ में कष्टदायी है, लेकिन बाद में सुख ही सुख मिले। इसलिए हमारे माता पिता हमें क्या कहते हैं, बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ाई। और मम्मी मन नहीं लगता, हम नहीं पढ़ेंगे। अरे शुरू में कष्ट है, लेकिन बाद में ऊंचे बनोगे, महान बनोगे। ये देखिए, श्रेय का क्या ज्ञान दे रहे हैं अपने बच्चों को, श्रेय का। लेकिन हमारी बुद्धि प्रेय को स्वीकार करती है। तुरंत सुख पाने वाला विद्या ज्ञान को छोड़ देता है, और जो विद्यार्थी है, जो विद्या पाना चाहता है, वो ये क्षणिक सुख, थोड़ी देर के सुख को त्याग देता है। तो बुद्धि क्या निश्चय करती है? देखिए, भगवान ने हमारी बुद्धि को एक पावर दी है, एक शक्ति दी है। कैसी शक्ति? कि ये बुद्धि हमारे मन को नियंत्रित करती है। कैसे? मैं उदाहरण से आपको बताती हूं। एक व्यक्ति है, आप उसे गुलाब जामुन जाकर देते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति गुलाब जामुन खाने को लगता है, तुरंत उसका मित्र कहता है, ए मत खाना, इसमें जहर मिला है। अब उनसे पूछो कि आप इतने ललचाए हुए थे और जब लेने का टाइम आया आपने छोड़ दिया। तो कहता है, इसमें विष मिला हुआ है। क्यों, आपने देखा? नहीं देखा, नहीं, मेरे दोस्त ने कहा। क्यों, आपका दोस्त सत्यवादी है, हरिश्चंद्र है? नहीं नहीं, वो तो अक्सर झूठ ही बोलता है। तो फिर जब वो अनरिलायबल है, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, वो झूठ भी बोलता है, फिर वो आज भी झूठ बोल रहा होगा, क्या पता। नहीं जी, वो तो जो भी हो, लेकिन मेरी बुद्धि ने ये निश्चय कर लिया है। देखिए, एक असत्य बोलने वाले व्यक्ति पर भी आज बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि नहीं, इसमें विष मिला है। वो मन भले ही कितना भी ललचाता रहे, बुद्धि ने ऑर्डर दे दिया मन को, विष मिला है, कोई जरूरत नहीं है खाने की। देखिए, शक्ति है हमारे पास। मैं आपको भी कह दूं ये खाइए, या कह दूं विष खाइए, क्या आप खा लेंगे? क्या आप खा लेंगे? नहीं। कैसे? क्यों? मैं इतने भावनाओं से आपको दे रही हूं, इतने प्यार से दे रही हूं आपको विष, आप क्यों नहीं खाएंगे?
बुद्धि का निश्चय है। ऐसे ही यदि ये बुद्धि निश्चय कर ले कि ये जो बाहर का जो सुख है, क्षणिक सुख है, वो केवल सस्टेनेबिलिटी के लिए है, उपयोग के लिए है, उपभोग के लिए नहीं है। उपभोग करेंगे तो ये मीठा विष है। यदि बुद्धि में निश्चय कर ले तो बस फिर मन क्यों चंचल बनेगा, मन क्यों गलत कार्य करेगा। सब कुछ निर्भर करता है बुद्धि के निश्चय पर। यही हमारे जीवन की दिशा, ये बुद्धि का निश्चय ही जीवन की दिशा दिखाती। सब्सक्राइब करें रासेश्वरी देवी जी YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले।